करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 11.3 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो उन्होंने बोला है कि फाइंड द इक्वेशंस ऑफ प्लेन दैट पासेस थ्रू 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट दिए हुए हैं, उसमें प्लेन पास कर रहा है 3 पॉइंट्स में, तो उसकी इक्वेशन निकालनी है। तो देखो एक बात आपने याद रखनी है इसमें कि जब प्लेन 3 पॉइंट के थ्रू पास करे, जैसे कोई प्लेन है तो इसमें क्या है, ये प्लेन है तो ये जो 3 पॉइंट होंगे, मान लो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट होने चाहिए। अगर ये मान लो पॉइंट 3 एक लाइन पे है, कोलिनियर पॉइंट है, एक लाइन पे है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो देखो ये प्लेन, तो ये प्लेन इसका एड्रेस बहुत प्लेन बन जाएंगे। यहाँ देखो अगर 3 पॉइंट यहाँ पे आ गए, या प्लेन बनते चले जाएंगे, ठीक है ना। जैसे बुक को देखें तो जैसे ये बुक है, तो इसमें क्या है, अगर मान लो मैं 3 पॉइंट यहाँ के एक जगह ले लेता हूँ, तो देखो कितने प्लेन बन गए। ये जो भी इसके पेजेस है सारे प्लेन में आ जाएंगे, इनफाइनाइट प्लेन बनेंगे इसके यहाँ पे, ठीक है। तो जो प्लेन वो यूनिक नहीं हुआ, उसका हमें मिलेगा नहीं, उसका एड्रेस नहीं मिलेगा, हम उसका पता हम ढूंढ नहीं सकते, ऐसा बोल लो, यूनिकनेस नहीं होगी इसकी। यूनिकनेस करने के लिए 3 पॉइंट होने चाहिए, स्पेस में 3 पॉइंट कोलिनियर होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों के 3 पॉइंट कोलिनियर होने चाहिए, एक लाइन पे पॉइंट नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं इसमें क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में क्या है, देखो मान लो मेरे पास 3 पॉइंट है ए बी सी, आगे पीछे मैंने किए हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट है। तो ए पॉइंट को ये मान लेते हैं 1 1 -1, पॉइंट बी को मान लेते हैं 6 4 -5, थर्ड पॉइंट जो है -4 -2 और 3, ठीक है। ये 3 पॉइंट मैंने मान लिए, गिवन है, मान के लिए गिवन है। अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ, ठीक है, अगर यहाँ पे जैसे इक्वेशन की बात करते हैं, प्लेन की इक्वेशन जो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास कर रहा है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, जैसे देखो x1 y1 z1 मान लिए, बी पॉइंट मान लिए मैंने, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 मान लिया, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट x3 y3 z3 मान लिए, 3 पॉइंट के। और इसमें एक हमने पॉइंट लेना, आर्बिट्री पॉइंट लेना, ये x y z, ठीक है। पहले थोड़ा ये अंडरस्टैंड कर, उसके बाद फिर क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा कॉन्सेप्ट लग जाए, आपको अंडरस्टैंड कर जाए, तो क्वेश्चन में कोई, उसमें तो वैल्यू जस्ट टू पुट द वैल्यू करनी है। तो अब देखो ये, अगर मैं इसको ओ ए, ये पॉइंट को यहाँ से पोजीशन वेक्टर लूँ, ए का पॉइंट, ए का पोजीशन वेक्टर ओ ए होगा, पोजीशन वेक्टर को मान लो मैं इसको ए से रिप्रेजेंट कर दी, ए। पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर ओ बी होगा, इसको बी बोल दिया। पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर ओ सी होगा, इसको स्मॉल सी बोल दिया। और एनी आर्बिट्री पॉइंट, कोई भी आर्बिट्री पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर आर ले लो, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके ये, ठीक है, इसको आर ले लो। तो एक्चुअली हमारे पास 4 पॉइंट हो गए, वैसे 3 पॉइंट गिवन, 3 पॉइंट है, अपने तरफ से 1 पॉइंट ले लिया आर्बिट्री पॉइंट। अब जब मैं बात करता हूँ, अगर मैं यहाँ से लेके ए से लेके बी तक, ए बी क्या है मेरे पास, ए से लेके बी तक ए बी, वेक्टर ए बी क्या होगा, तो ये होगा बी माइनस ए। अगर ट्राइंगल लाल लगाए तो यहाँ पे बी माइनस ए, फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर, तो ये होगा ए बी को बी माइनस ए, इसको बोल लिया, ठीक। और अगर मैं बात करता हूँ, मान लो मैंने एक पॉइंट फिक्स कर लिया, इसमें कोई भी पॉइंट, देखो जो गिवन पॉइंट होते हैं ना, जो गिवन पॉइंट होते हैं वो उसको पॉइंट को फिक्स करना है, आर्बिट्री पॉइंट को फिक्स नहीं करना है। इसमें आपने थोड़ा ये ख्याल रखना है। मैंने ए को फिक्स कर लिया, तो क्या ए बी मेरे पास क्या है, बी माइनस ए, और ए सी क्या आया, देखो यार, ए सी मेरे पास आया फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल सी माइनस ए सी क्या है मेरे पास, सी माइनस ए, ओके। ए बी और ए सी 2 वेक्टर आ गए। अब क्या है, एक वेक्टर ये लेते ए आर, ए को फिक्स किया ना मैंने, तो ए आर क्या है मेरे पास, आर माइनस ए आर
आर माइनस ये, ठीक है। देखो ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, 3 बन गए मेरे पास, ठीक। अब क्या है, अगर देखो ये सारा कहां पर हो रहा है, एक प्लेन पे हो रहा है, ठीक है। अगर वेक्टर ए बी और ए सी का मैं क्रॉस प्रोडक्ट लूं, वेक्टर ए बी और अगर मैं ए सी, ये ए बी है, ये जो हमने ड्रॉ की अभी लाइन, और ये ए सी, अगर मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट लूं तो एक नया वेक्टर हमें मिलेगा, जो भी मिलेगा वेक्टर, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर, यहां से यहां ऐसी डायरेक्शन होगी, क्योंकि ये ए बी है, ए प्लेन पे, इस प्लेन पे है, तो यहां डायरेक्शन होगी। देखो ध्यान से देखो, यहां डायरेक्शन होगी, तो ये डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी, किसके परपेंडिकुलर होगी, इस प्लेन के। तो ये जो है, अगर ये परपेंडिकुलर होगा, कहने का मतलब ए बी क्रॉस ए सी को मिला के कोई वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, तो ये ए आर के भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ए आर जो मेरे पास है, ए आर कहाँ पे है, प्लेन पे है, तो ये ए आर के परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब ए आर और ये जो ए बी क्रॉस ए सी, ये आया नया वेक्टर आया, ठीक है, ये है, ये मेरा ए बी, ये क्या है, ए बी क्रॉस ए सी है, ये ए बी क्रॉस ए सी परपेंडिकुलर किसके होगा, ए आर के, ठीक है। तो जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0, ठीक है। इसका मतलब ये ए बी क्रॉस ए सी है, इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, ए आर के साथ क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन बनेगी हमारी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पास थ्रू द 3 पॉइंट्स के में पास करेगा, तो ये इक्वेशन बनेगी। अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें भी ऐसा करेंगे। देखो इसमें ए क्या है, देखो इसको मैंने मान ला, तो इसका क्या आएगा, जो x1 y1 z1, तो इसका ए क्या आएगा, xi yj zk, तो इसका भी ये है। तो देखो यहां पे या तो ऐसे कर लो आप थोड़ा, अगर ओ ए, ठीक है, यहां पे x1 के प्लेस पे अगर मैं यहां कर दूं 1 1 -1, ठीक है। तो ए वेक्टर क्या आया मेरे, वेक्टर ए क्या आया मेरे पास, i 1i प्लस 1j माइनस के, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं x2 y2 z2, ये x2 y2 z2 कर लेते हैं। तो इसका क्या आएगा, वेक्टर b आएगा, तो वेक्टर b क्या होगा, वेक्टर b क्या होगा, 6i प्लस 4j माइनस 5k, या इसको बोल लो OB, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B, ठीक है। अच्छा यहाँ यह भी हो सकता है, यहाँ देखो b माइनस ए बी के प्लेस पे b माइनस ए भी आ सकता है, क्रॉस c माइनस ए भी आ सकता है ए सी के प्लेस पे, ठीक है। डॉट यहाँ ऐसे करके इसका डॉट प्रोडक्ट ए आर के प्लेस पे r माइनस ए भी ले सकते हैं। तो ये जो है इस फॉर्म में भी ले सकते हैं, इस फॉर्म में भी ले सकते हैं। क्लियर हो गया, थोड़ा मैं यहाँ लिखा नहीं था, थोड़ा आप क्लियर होगा, आपको हो गया होगा कि ए बी के प्लेस पे b माइनस ए जो भी है, ठीक है, ओके। तो अब सी की बात करते हैं, तो सी में भी ऐसे ही है, ओ सी मीन्स पॉइंट सी है, यहाँ पॉइंट सी है, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, x3 माइनस 0 y3 माइनस 0 z3 माइनस 0, या यहाँ कर लो, यहाँ भी ऐसे -4 -0 -2 -0 3 -0, तो ये आएगा -4i -2j प्लस 3k, ठीक है। अब क्या है, अब मैं b माइनस ए की बात करता हूँ, पहले b माइनस ए ले लेते हैं, उसके बाद c माइनस ए लेते हैं, ठीक है, फिर बाद में क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, उसके बाद उसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो b माइनस ए क्या आएगा, b माइनस ए बस माइनस करना क्या है, 6 माइनस 1 5i, 4 माइनस 1 3j प्लस 3j आया ना, प्लस 3j आया, माइनस 5 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -4k आया, ठीक है। b माइनस ए आ गया, तो c माइनस ए देखते हैं क्या है, c माइनस ए दिया, ये आएगा c माइनस ए क्या आया बच्चों, -1 -4 -1 -5i, ठीक है। और
-2 -1 -3j, ठीक। और यहाँ पे 3 -1 +4k, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा अगर मैं इसको माइनस बाहर निकालूं, इसका माइनस बाहर निकाला तो क्या आया, थोड़ा ध्यान से देखो, थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। 5j + 3k -4k, ठीक है। ये देखो ये वेक्टर, ये तो ये पूरा आ गया, इसमें थोड़ा नेगेटिव है, तो क्या हो गया, वेक्टर b - a, कहने का मतलब ये ए बी या b - a बोल सकते हैं, b - a b और ac c - a, ये आपस में जो वेक्टर है, देखो ध्यान से कि ये तो कोलिनियर वेक्टर हो गया आपस में। देखो इनका सिर्फ मैग्नीट्यूड इनका भी सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है इनका, ठीक है ना। अगर इसका मतलब ये पैरेलल वेक्टर में आ गया, BA और CA आपस में पैरेलल है, ये आपस में पैरेलल हो गए, कहने का मतलब अगर यहां मैं बात करूं AB और AC की, तो ये ऐसा हो गया कुछ, इसके ऊपर ही आ गया AC, इसके ऊपर ही आ गया AC, ठीक है। तो क्या हो गया, तो इसका मतलब ABC, एक लाइन पे 3 पॉइंट आ गए, A B और C, एक लाइन पे पॉइंट आ गए ये, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था कि नॉन क्लीनियर होने चाहिए, एक लाइन पे नहीं आने चाहिए। अगर एक लाइन पे आ गए पॉइंट, तो देखो अगर मैं, देखो और देखो ध्यान से, अगर मैं इसकी क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा, अगर मैं इसकी क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं, ठीक है, हमें पता क्रॉस प्रोडक्ट क्या होते हैं दो वेक्टर की, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, और साइन थीटा, साइन 0 आएगा क्योंकि पैरेलल है आपस में, तो ये आपस वैसे ही 0 हो जाएंगे, ये पूरे का पूरा 0 बन जाएगा। तो यहां पे अगर नॉन क्लीनियर पॉइंट है तो इसका क्या है, इसकी जो यहां पर तो इनफाइनाइट प्लेन बन जाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम इसकी इक्वेशन हम फाइंड नहीं कर सकते, इसकी इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि ये दो आपस में वेक्टर पैरेलल हो गए। तो इसका क्या है, ये लिख सकते हैं हम, जैसे लास्ट में, सिंस जो पॉइंट है, सिंस पॉइंट्स A B एंड C आर कोलिनियर पॉइंट्स, ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं, देयर विल बी इनफाइनाइट प्लेन्स पासिंग थ्रू दैट कोलिनियर पॉइंट, देयर विल बी इनफाइनाइट, बहुत ज़्यादा प्लेन इसमें से पास कर सकें, देयर विल बी इनफाइनाइट प्लेन्स पासिंग थ्रू दीज पॉइंट, ठीक है। इन 3 पॉइंट से होकर, मैंने आपको पहले बताया था, बुक का एग्जांपल दिया था कि इनमें से बहुत ज़्यादा प्लेन बन जाएंगे। जैसे ये बुक है तो मेरे पास 3 पॉइंट यहाँ पर आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा प्लेन है, तो इसका तो एड्रेस, कोई प्लेन तो हमें मिला ही नहीं है जो कि पर्टिकुलर हो, जिसका पर्टिकुलर एड्रेस हो, ठीक है। अगर ये कोलिनियर होता तब आना था ये, तो इसका इनफाइनाइट प्लेन है, तो इसमें प्लेन की इक्वेशन नहीं आएगी, ठीक है। देयर आर सो मैनी प्लेन। तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का बी पार्ट है, 6th का बी पार्ट, इसमें भी ऐसे ही है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन्स दैट पासेस थ्रू 3 पॉइंट, ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं। तो देखते हैं ये कोलिनियर है कि नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर होना चाहिए तभी इक्वेशन, प्लेन की इक्वेशन हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसको फर्स्ट वाले को ए मानो, लेट पॉइंट जो ए है 1 1 0, सेकेंड वाले को हम ये मान लेते हैं 1 2 1, और थर्ड वाला पॉइंट मान लेते हैं मैं -2 2 -1, ठीक है। अब वेक्टर ए की बात करते हैं, वेक्टर ए क्या आएगा यहाँ पे, स्मॉल ए क्या आएगा, ये वाला 1 - 0 1 - 0 0 माइनस, तो इसका क्या आएगा, देखो I + J + 0k लिख लो, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन नहीं होता। बी वेक्टर क्या आएगा, 1 - 0 2 - 0 1 - 0, तो इसका क्या आएगा I +
2j प्लस k, और C थर्ड पॉइंट जो है -2i प्लस 2j माइनस k। ओके, अब हमने क्या करना है, यहाँ से जैसे ए बी या b माइनस ए निकाल लेते हैं। ए बी क्या आएगा मेरे पास, b माइनस ए मीन्स 1 माइनस 1 के क्या आया 0i। ओके, यहाँ 2 माइनस 1 1j, ठीक है 1j कर लो। इसमें 1 माइनस 0 तो 1k कर लो, ठीक। अब बात करते हैं AC की, AC C माइनस ए सी, तो क्या आएगा -2 -1 -3 आएगा, ठीक है। उसके बाद 2 माइनस 1 प्लस 1j है, प्लस 1j है, 1j कर दो, ठीक है। उसमें क्या आगेगा -1 -0 तो -1 क्या है ना, ठीक है। अब ये आ गया, तो देखो जो ए बी है ये और ये, इनका इसका अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करें, ठीक है, तो पहले क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं। ए बी क्रॉस प्रोडक्ट ए सी, जो भी आएगा वो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा ए आर के। तो पहले ए आर भी लिख लेते हैं। पहले ए आर क्या आएगा, देखो मेरे पास आर क्या है, चलो यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ से लिखते हैं आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो आर माइनस ए क्या होगा, आर माइनस ए क्या होगा, एक्स माइनस 1i प्लस वाई माइनस 1j प्लस जेड के, ये होगा z माइनस 0 के z के, ठीक है। तो ये ऐसे इसको क्लीन कर देते हैं। तो ये r माइनस ए आ गया। अब क्या करना हमने, ए बी क्रॉस ए सी, पहले तो ये करते हैं। तो ए बी क्रॉस ए सी, ठीक है। तो ये है मेरे पास, इसको लिखो आई जे के, और ए बी क्या आया 0 1 1 0 1 1, और ए सी क्या आया -1 1 -1 -3 1 -1, ठीक। तो इसको थोड़ा सॉल्व किया तो क्या आया आई, ये इसको हाइड कर लो तो क्या आया -1 -1 माइनस, ठीक है। इसका क्या है, इसको हाइड किया तो क्या आया मेरे पास, ये तो 0 आया, 0 -3 तो +3 हो गया, ये j प्लस इसको हाइड किया तो ये आया 0 -3 +3 माइनस प्लस हो गया +3 की। तो फाइनली क्या आया मेरे पास, -2i -3j +3k। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आया, ये -2i, ठीक है। अब क्या है, ए बी क्रॉस ए सी, ये मेरे पास क्या आया, ये एक अलग से वेक्टर है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये मेरे पास आया -2i -3j और +3k, ठीक है। अब मेरे पास r माइनस ए क्या है, इसका डॉट प्रोडक्ट करना है हमने, r माइनस ए ये है मेरे पास, ये वाला, ये तो r एक बार फिर लिख लेते हैं, चलो इसका आया x माइनस 1i प्लस y माइनस 1j प्लस z माइनस 0 तो z k, ठीक है। अब क्या इसका डॉट प्रोडक्ट करना है, तो क्या आया ए बी क्रॉस ए सी, वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट r माइनस ए, यहाँ ये भी लिख सकते हैं b माइनस ए सी माइनस ए, या यहाँ ए आर ही लिख दो, चलो यहाँ ए आर लिख दिया, यहाँ ए आर कर लो, ए आर। इनको दोनों फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना, ए बी ए सी, ठीक है। इसको कर लिया तो क्या है मेरे पास, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई के साथ आई, जे के साथ जे, के साथ
के, तो आई के x माइनस 1 माइनस 2, आई के साथ आई प्लस माइनस 3 y माइनस 1 प्लस 3 और ये क्या है 1 z है 3z, के साथ के है ना, तो 3z है। ओके, तो ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा 0 के, डॉट प्रोडक्ट इसकी 0 होगी। मैंने पहले ही आपको बताया था कि जो मेरे पास ये परपेंडिकुलर होगा इसके, तो इसका 0 होगा। तो क्या आया देखो, माइनस 2x प्लस 2, ठीक है, माइनस 3y प्लस 3 और प्लस 3z इज इक्वल टू 0। तो अब क्या है इसमें, क्या है इसके माइनस 2x माइनस 3y प्लस 3z और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अगर इसको पॉजिटिव करना तो पॉजिटिव कर सकते हैं, पूरा का पूरा ये 2x प्लस 3y माइनस 3z माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, देखो ना यहाँ मैंने माइनस बाहर ले लिया, तो दूसरी तरफ ये जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो ये जो मुझे मिला, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट पास कर रही है, नॉन क्लिनियर पॉइंट है। तो इस बार हमें मिल गया, पिछले क्वेश्चन में हमें नहीं मिला था क्योंकि वो एक ही वो जो पॉइंट थे क्लिनियर पॉइंट थे, ये नॉन क्लिनियर पॉइंट है, ठीक है, इसलिए इक्वेशन हमने फाइंड कर दी। तो हमने आज किए क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट। तो आज के लिए इतना ही।